हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अखंड नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त नंबर 3 के बारे में। पहले वाले 2 सूक्त हम पिछली वाली वीडियोस में कर चुके हैं। दोस्तों इस सूक्त को भी ऋषि मधुचंद्र वैश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है और छंद इसका भी गायत्री है। इसमें देवता अश्विनी कुमार इंद्र और विश्वदेवा और देवी सरस्वती का आह्वान किया गया है। दोस्तों इस सूक्त में हमारे 12 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 19 से लेकर 30 तक। पहले 3 श्लोक हम अश्विनी कुमारों को अर्पित करेंगे और नेक्स्ट 3 श्लोक हम इंद्रदेव को अर्पित करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 6 श्लोक ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो श्लोक पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जहां हम अश्विनी कुमारों की बात करते हैं तो वहां हम 2 देवताओं को इकट्ठा संबोधित करते हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार 2 भाई थे। इन्हें सुंदरता, सुशीलता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। अश्विनी कुमार जो है वो सूर्य देव और सगना देवी के पुत्र थे। इन्हें देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये वैद्य थे। हमारे ऋग्वेद में इनको गति का स्वामी भी माना जाता है, मतलब कभी ना रुकने वाला, क्योंकि जो इंसान स्वस्थ होगा वो कंटिन्यूअस काम करेगा, मतलब काम में कोई बाधा नहीं होती, इसलिए इनको गतिशील माना गया है। इन्हीं कुमारों की हेल्प से ऋषि च्यवन ने च्यवनप्राश औषधि को बनाया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों श्लोक पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा श्लोक नंबर 19 जो है वो है कि अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभ सपति पुरुभुजा चनसयतम। क्या बोल रहा है कि हे विशाल बाहु, विशाल बाहु मतलब हमारी रक्षा करने वाले, बहुत ताकतवर, स्वस्थ जिनको हम बोल सकते हैं, शुभ कर्म पालक, शुभ की कामना करने वाले, द्रुत गति से कार्य संपन्न करने वाले, मतलब तेजी से काम को करने वाले अश्विनी कुमारों, हमारे द्वारा समर्पित हविष्य यानों से आप भली प्रकार से संतुष्ट हो। कि हे अश्विनी कुमारों, जो हम लोगों ने आपको यज्ञ में जो सामग्री प्रदान की है उससे आप जल्दी से संतुष्ट हो जाइए, अच्छे से संतुष्ट हो जाइए, कोई भी मन में मैल मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे से बना है वो हम कर रहे हैं, वो हमने आपको अर्पित किया है, तो आप प्लीज़ संतुष्ट हो जाइएगा हमने जो भी आपको अर्पित किया है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 20वां कि अश्विना पुरु दंससा नरा सवीरया धया धिष्णया वनत गिर। क्या बोल रहा है कि असंख्य कर्मों को संपादित करने वाले, असंख्य मतलब इनफाइनाइट, जिनकी कोई गणना ना हो, इतने काम आप करवाते हैं, धैर्य धारण करने वाले, शांति रखने वाले, बुद्धिमान, आप बुद्धिमान हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अपनी उत्तम बुद्धि से हमारी वाणियों को स्वीकार करें, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही धैर्यशील हैं, आप बहुत सारे कामों को पूर्ण करवाते हैं, आप इतने अच्छे हैं। तो अगर हमारी स्तुति में कोई कमी भी रह गई है, अगर हमें कोई गलती भी हो गई है, तो भी प्लीज़ आप उसको, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार। क्या बोल रहा है कि हम तो सामान्य इंसान हैं, तो हमसे गलती हो भी सकती है, परंतु आप तो बुद्धिमान हैं। अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है तो आप सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को ही सुनिए, आप गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 21वां वह दस्त्रा युवा कवा सुता नास्तया वृक ब्रीहिश आ यातम रुद्र वर्तनी। क्या बोल रहा है कि रोगों को विनिष्ट करने वाले, मैंने बताया था ना कि अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के डॉक्टर भी माने जाते हैं, तो वो रोगों को खत्म करने वाले हैं, रोगों को नाश करने वाले हैं, सदा सत्य बोलने वाले, और सदा ही आप सत्य बोलते हैं, रुद्रदेव के समान, रुद्रदेव के समान। देखो दोस्तों रुद्रदेव कौन है? जो शिवजी भगवान के जो क्रोधित अवतार माने जाते हैं रुद्रदेव। बहुत क्रोध में जब आए थे शिवजी भगवान तो उन्होंने रुद्रदेव की रचना की थी, तो वो वाले रुद्रदेव, मतलब आप शत्रु के संहारक हैं, शत्रु का नाश करने वाले हैं, आप रुद्रदेव की प्रवृत्ति वाले हैं, आप रुद्रदेव के जैसे हैं, दर्शनीय और दर्शन करने योग्य हैं। कि हे अश्विनी कुमारों, आप यहाँ आए और बिछी हुई कुशाओं पर विराजमान होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमरस का पान करें। कुशाओं, कुशाओं दोस्तों देखो मैट को बोल रहा होगा, ये चटाई को बोल रहा होगा, क्योंकि पहले लोग जो है धरती पे ही बैठते थे, धरती पे विराजमान होकर यज्ञ करते थे।
ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए और जो हमने बिछा रखी है चटाइयाँ वहाँ पे बैठ जाइए, और जो हमने आप लोगों के लिए सोमरस तैयार कर रखा है उसको आप पीजिए। ठीक है दोस्तों, सोमरस का मैंने पिछली वाली वीडियोस में वर्णन कर रखा है कि क्या होता है सोमरस और कैसे बनता है, तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 22वां। दोस्तों 22 से लेकर 24 तक हमारे जो 3 श्लोक हैं ये इंद्रदेव को अर्पित कर रखे हैं हमने। हम इनमें इंद्रदेव को स्तुति करेंगे। ठीक है। तो क्या बोल रहा है 22वें श्लोक में कि इंद्रा याहि चित्र भानु सुता इग्ने तवायव अण्वी भीस्तना पुतास। क्या बोल रहा है कि हे अद्भुत दीप्तिमान इंद्रदेव। अद्भुत दीप्तिमान क्यों कहा है? क्योंकि देखो दोस्तों, इंद्रदेव को मेघों का और बिजली का देवता माना जाता है। बिजली कौन सी वाली? जो बादलों को गरजने से बनती है, वो वाली बिजली। तो वो अद्भुत और दीप्तिमान तो है ही, क्योंकि वो जलती है, मतलब उससे प्रकाश पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है। ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि अद्भुत दीप्तिमान इंद्रदेव की उंगलियों द्वारा स्त्रावित श्रेष्ठ पवित्रता युक्त यह सोमरस आपके निमित्त है। उंगलियों द्वारा क्या बोल रहा है कि हमने अपने हाथों से बनाया हुआ जो सोमरस है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्रता युक्त है, बहुत ही प्योर है, कि इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो ये वाला सोमरस जो हमने बनाया है वो आपके सामने रखा हुआ है। आप जल्दी से आइए और सोमरस का पान कीजिए, आप पीजिए इस सोमरस को जो हमने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा 23वां, वो है कि इंदिरा याहि धियेसितो विप्रजूत उप ब्रह्मणी वाघत। क्या बोल रहा है कि हे इंद्रदेव, श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा जानने योग्य सोमरस प्राप्त करते हुए ऋत्विजों के द्वारा बुलाए गए हैं, कि आप उनके द्वारा बुलाए गए हैं जो कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले माने जाते हैं, जो कि सोमरस तैयार करने वाले श्रेष्ठ बुद्धिजीवी हैं, उनके द्वारा आपको स्तुति किया जा रहा है। तो उनकी स्तुति के आधार पर आप यज्ञशाला में पधारें, क्योंकि इतने महान लोग जो कि बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो लोग आपको स्तुति कर रहे हैं, तो आप आ जाइए। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 24वां, वो है कि इंद्रा याहिम तु जान उप ब्रह्मणि हरिम सुते दधीश्व नश्चैन। क्या बोल रहा है कि हे इंद्रदेव, आप सत्वनों के श्रवणार्थ हैं एवं इस यज्ञ में हमारे द्वारा प्रदत्त हव्यों का सेवन करने के लिए यज्ञशाला में शीघ्र ही पधारें। कि आप सत्वनों के श्रवणार्थ हैं, सद्वनों का मतलब सत्य वचनों को सुनने वाले हैं। आप अच्छे अच्छे जो कि हम श्लोक बोलेंगे, आपकी प्रार्थना करेंगे, आपको स्तुति करेंगे, उन चीज़ों को आप सुनने वाले हैं, आप अच्छी चीज़ों को सुनने वाले हैं, आप सत्य के प्रतीक हैं। ठीक है। तो आप इस यज्ञ में आइए, जल्दी से आइए। और जो हमने सामग्री, जो ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं जब हमारे कोई भंडारा वगैरह होता है, तो इसलिए बोल रहा है कि बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे फल फ्रूट जो हमने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, उनको खाइए, उनको मतलब आप ग्रहण कीजिए, हमने आप लोगों के लिए ही लाए हैं वो। तो आप यज्ञशाला में आइए जल्दी से उनको सेवन करने के लिए। ठीक है। दोस्तों इंद्रदेव की आराधना जो है उसको आज के युग में हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं। इंद्र एक सिंहासन माना जाता है, और जो भी राजा यहाँ पर बैठता है, इस पर शासन करता है, उसको इंद्रदेव कहा जाता है। इंद्र की पूजा जो है इसलिए की जाती है क्योंकि वो सुख और ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाते हैं, और स्वर्ग लोक या इंद्र लोक को भी लग्जरियस लोक जो है माना जाता है। इंद्रदेव वैसे तो बारिश के राजा भी हैं। कलयुग से पहले हमारी एनिशियंट जो हिस्ट्री है उसमें धरती पे सबसे सुंदर जगह इंद्रलोक ही माना जाता है। इसलिए इस सिंहासन पर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी देवताओं और असुरों की। इसलिए हम इंद्रदेव को ज़्यादा आराधना नहीं करते हैं आज के युग में, परंतु करनी चाहिए। आई थिंक ऋग्वेद में जो है बहुत सारे श्लोक इंद्रदेव के ऊपर ही बने हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस सूक्त के हमने 6 श्लोक पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है हम अगली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।